हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चिकन टिक्का बिरयानी, बहुत ही डिलीशियस और आप इसे घर पर भी इजीली बना सकते हैं कुछ स्टेप्स फॉलो करके। और ये बनाना भी बेहद आसान है। और ये मैंने 1 kg चिकन ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। 3 बड़ी मैंने प्याज ले ली है, जिसे मैंने स्लाइस में पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, जिसे कट कर लिया है। 8 मैंने हरी मिर्च ली है। 3 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन पेस्ट ले लिया है। 1 कप भर के मैंने दही ले ली है, जिसे अच्छे से बीट कर लिया है। नमक एज़ पर टेस्ट हम इस्तेमाल करेंगे। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून शाही बिरयानी मसाला। और गरम मसाले जो हम चावलों और ग्रेवी में यूज़ करेंगे, 4 तेज़पत्ता, 4 हरी इलायची, 8 लौंग, 2 बड़ी इलायची ली है, 15 से 20 मैंने काली मिर्च ले ली है, 1 स्टार फूल ले लिया है, जिसे मैंने टुकड़े कर लिए हैं, 1 जावित्री और ये 4 से 5 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े और 1 टेबलस्पून शाह ज़ीरा ले लिया है। और ये 1 kg मैंने बासमती राइस ले लिया है। 1/4 कप पुदीने का पत्ता और आधा कप हरा धनिया लिया है। 1 नींबू का रस ले लिया है और 1 पिंच हम ऑरेंज रेड फूड कलर यूज़ करेंगे, ये ऑप्शनल है। और 1 चारकोल का टुकड़ा स्मोक देने के लिए। अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए हम उसमें 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। नींबू का रस ऐड कर लेंगे। नमक ऐड कर लेंगे चिकन के हिसाब से। हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड कर लेंगे और गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आधी क्वांटिटी मैंने मैरिनेशन में यूज़ कर ली है और आधी क्वांटिटी हम ग्रेवी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और गरम मसाला जो है वो मैंने पूरा मैरिनेशन में डाल दिया है। अब हम इसमें पौना कप दही जो है वो मैरिनेशन के लिए यूज़ कर लेंगे और पाव कप दही हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ में हम इसमें ऑरेंज रेड फूड कलर भी ऐड कर लेंगे, ये ऑप्शनल है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 घंटे तक हम इसे मैरिनेट होने रख देंगे फ्रिज में। 1 घंटा हो गया है और मैंने मैरिनेट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे 1 टेबलस्पून। और ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम तेल गरम होने के बाद मीडियम फ्लेम पर चिकन को फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। चार से 5 मिनट हम एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर 4 से 5 मिनट हम दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे, ताकि चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। और ये देखिए 1 टाइम में मैंने इतने चिकन ऐड कर दिए हैं, हाफ़ क्वांटिटी में। और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे एक तरफ से। 4 से 5 मिनट देखिए मैंने कर लिया है एक तरफ से। अब हम दूसरी तरफ पलट कर 4 से 5 मिनट फिर से फ्राई कर लेंगे, ताकि चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और ये देखिए पूरे टोटल मैंने 10 मिनट फ्राई कर लिया है इसे। अब हम एक इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी के चिकन भी हमें फ्राई करना है। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है इसे। हल्के हल्के ग्रिल मार्क्स भी दिख रहे हैं इस पर। और बाकी के चिकन को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपका पैन बड़ा है तो आप 1 टाइम में ही सारे चिकन ऐड करके उसे फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए इसे भी मैंने दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम एक बड़ा भगोना ले लेंगे और उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से तेल ऐड कर ले, कम या ज़्यादा। मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है। और अब हम प्याज को अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर होने तक। और ये देखिए मैंने हाफ़ डिवाइड कर लिया है। हाफ़ हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे गरम मसाला और हाफ़ हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए प्याज भी हमारी लाइट गोल्डन हो गई है।
और अब ये इसमें से गोल्डन कलर भी हो गया है अब प्याज का। अब हम इसमें से दम के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी में प्याज को निकाल लेंगे और इस प्याज में हम ऐड कर देंगे गरम मसाला। साबुत गरम मसाला मैंने ऐड कर लिया है। साथ में हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई टमाटर और फिर से मिक्स कर लेंगे। और 1 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। साथ में हम इसमें सभी पाउडर मसाले ऐड कर देंगे जो हमने बचा के रख लिए थे हाफ़ क्वांटिटी में, वो मैंने ऐड कर दिया है। फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और देखिए 1 मिनट मैंने भून लिया है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। बीच में से मैंने कट करके 2 टुकड़े कर लिए हैं हरी मिर्च के। साथ में हम गैस की फ्लेम लो करके दही भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से टेंडर हो जाए और दही का पानी भी पूरा ड्राई हो जाए। तो अब हम इसे पकने देंगे लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये देखिए अच्छे से हमने पका लिया है इसे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून शाही बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। और फिर से हम इसे आधे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये चावलों को देखिए मैंने रख दिया है उबालने के लिए, जिसमें मैंने सारा गरम मसाला ऐड कर दिया है और चावल से दुगना पानी ऐड कर दिया है और आधा टेबलस्पून तेल ऐड कर दिया है। और ये हाई फ्लेम पर देखिए मैंने इसे कुक कर लिया है और चावल को हमने 80% तक कुक कर लिया है। और पानी जो है मैंने एक्स्ट्रा पानी था वो निथार लिया है। और देखिए हमारे कितने खिले खिले चावल बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम ये मसाला जो हमने भून लिया था वो उसमें हम चिकन फ्राई किए हुए ऐड कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इन चिकन में से फ्राई किए हुए। अब हम इसे एक मिक्स दे देंगे। और इस पे हम चारकोल गरम किया हुआ रख देंगे। अच्छे से हमें चारकोल को गरम करना है। उसके ऊपर घी डाल देंगे और धुआं निकलने लगे तो हम इसे ढककर 1 से 1.5 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक कि पूरा इसमें धुआं ख़त्म नहीं हो जाता है, ताकि उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। देखिए 1 से 1.5 मिनट बाद मैंने ओपन किया है और इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है वो चारकोल का आ गया है। और ये मैंने तवा भी गरम होने रख दिया है दम के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना, हरा धनिया, थोड़ा सा गोल्डन की हुई थोड़ी सी प्याज और ऊपर से हम ऐड कर देंगे चावल और अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर लेंगे। ऊपर से ऐड कर देंगे पुदीना, हरा धनिया, गोल्डन की हुई प्याज और ये मैंने ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, ऑरेंज रेड। 1 टेबलस्पून पानी में मैंने उसे भिगो लिया है। 1 पिंच फूड कलर है ये। और ये मैंने येलो कलर लिया है, उसे भी मैंने 1 पिंच फूड कलर लेकर 1 टेबलस्पून पानी में उसे भिगो के रखा हुआ था, वो भी हम ऐड कर देंगे। साथ में हम इसके ऊपर थोड़ी सी दही घी ऐड कर देंगे, ताकि जो है हमारे शाइनी बने चावल और टेस्ट भी इसमें बढ़ जाता है। और ये देखिए तवा भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। इस तरह से कुछ भी हैवी चीज़ें आप रख दें ताकि जो भाप है वो बाहर ना निकले। और ये देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और हमारी बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। देखिए बहुत ही डिलीशियस। और इसे ओपन करने के बाद एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ पूरा। और
आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी मेथड से बहुत ही डिलीशियस बनती है। हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप इसे कचुम्बर रायते के साथ सर्व करें। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।